क्लास में 7 लोग हैं अभी, तो मुझे 7 के 7 के आंसर्स आने चाहिए। अभी तक किसी के भी आंसर्स नहीं मैम आए। मेरा 5th 6 मिस हो गया। आप वो थोड़ा सा नीचे करोगे? एक सेकेंड में। थैंक यू। मैम घन मतलब स्क्वायर होता है ना? नहीं नहीं, क्यूब। कल हमने क्यूब पढ़ा था ना। अच्छा ठीक कल है। की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है मैम।
क्या करना है, इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। हाँ जी। तो आप मुझे फर्स्ट से दिखा दीजिए। ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, नेक्स्ट दिखा दीजिए। हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट। सेवेंथ वाला दिखाइएगा मैम, सेवेंथ नहीं लिया मैं। हाँ हो गया। बस 10 ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। सभी के हो गए क्या? आंसर मैच कर लो एक बार, सभी के ये आ रहे हैं या कोई डिफरेंट आ रहा है? नेक्स्ट क्यूब रूट स्टार्ट करें। मैम ये जो फोर्थ है कि 11 के घन से प्राप्त अंकों के योग का घन निम्नलिखित में से कौन सा है? योग का घन मतलब पीरियड। 11 का जब आप क्यूब करेंगे ना, हाँ जी, जो आंसर आएगा उसको ऐड करके देन उसका क्यूब करना है, वो बताना है इसमें।
तो जैसे ये 1331 है, जी, इसको ऐड कीजिए। 8, अच्छा 512, जी, ओके। मैम कल एक क्वेश्चन दिया था आपने होमवर्क में, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। कौन सा क्वेश्चन था, एक बार बताएगी? हाँ मैं बता रही हूँ। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना 843, तो ये तो मतलब अपने उससे बेस से बहुत दूर है, तो इसमें 43 का क्यूब व्यूब निकालना तो एक टिपिकल टास्क हो जाएगा। कोई और मेथड इसमें, मतलब इसमें तो फिर 843 अनुरूपेण में मैंने वो सब बेस वाला बताया था, उससे निकल जाएगा। हाँ उससे तो निकल जाएगा, लेकिन जैसे ये 900 से भी बहुत दूर है और 800 से भी, तो इसमें 43 का निकालना पड़ेगा। तो हम डिफरेंस लेते हैं, डेविएशन, तो इसी तरीके से निकालना है इसको 43 के क्यूब से। हाँ, 43 से निकाल सकती हैं आप। 43 का तो निकालना आता है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, तो बस 2 बार सब बेस यूज हो जाएगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा ठीक है। सभी एक बार आंसर्स की स्क्रीनशॉट और ले ले। मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया, अपने आंसर मैच कर लेना। उसके बाद किसी का कोई डिफरेंस आंसर आ रहा है तो मुझे बताओ। ये 8th क्वेश्चन, 5 तथा 6 के घनों के अंतर का घन निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले 5 और 6 का क्यूब निकालो, देन उनका डिफरेंस। जो डिफरेंस आ रहा है उसका क्यूब बताना है। लाइक 6 का हो गया 216 और 5 का क्या हो गया हाँ आपका 125। 125। अच्छा अच्छा, ओके ओके। डिफरेंस क्या आएगा फिर आपका? हाँ 216 माइनस 125 है ना? 91 आएगा। तो और 91 का हाँ ओके, क्यूब ठीक है ठीक है।
हम्म, क्या खिलाने हैं? जो खिला दीजिए। जूम क्यों चला रहा है? ये क्या? यार नंबर ऑफ क्लास हेल्ड का भेजा है क्या इनने? हाँ मेल भेजा। अरे कुछ खिलाएंगे हम, कुछ खाने के लिए आए हैं आपके पास, हम कुछ खिलाएंगे। अरे क्या खाओगे यार? जो खिला। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल है क्या? अंजलि को छोड़ के उन्होंने कल की क्लास नहीं की थी, बाकी सबके तो आंसर्स आ जाने चाहिए थे। मैम जब हम 91 को डेविएशन वाले मेथड से कर रहे हैं जी तो जो राइट वाला कॉलम है उसमें 3 डिजिट्स आ रही हैं माइनस की, और बेस के अकॉर्डिंग 2 डिजिट होना चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो जो एक डिजिट है, मतलब 2 डिजिट ही रखनी है पहले। जो माइनस वाले डिजिट है वो सेकंड कॉलम में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसे सब्ट्रैक्ट करके और जो लास्ट कॉलम में आपकी 2 नेगेटिव डिजिट बची हैं उनको चेंज कर हाँ लो, जी। या तो विनकुलम अच्छा से या निखिलम नवतस की। अच्छा, लेकिन जो मैंने थर्ड डिजिट है उल्टा ना कर उसको दिया। प्रॉपर चेंज नहीं हाँ। करना, उसको सेकंड कॉलम में पहले ही भेज देना है। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने पहले विनकुलम से चेंज कर दिया और फिर उधर भेज रही हूँ, तो रॉन्ग आंसर आ रहा है उसमें। हाँ फिर वो रॉन्ग ही आएगा, क्योंकि हमें 2 रखनी होती है तो हम 2 को ही चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली थर्ड वाली पहले चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी आंसर चेक नहीं किया है, बस अभी तो सिर्फ मैंने करके भेज दिए हैं क्योंकि लेट ज्वाइन किया था ना, लेट हो गया। ओके आंसर्स का स्क्रीनशॉट लिया था हाँ आपने? मैम। हाँ मैंने ले लिया था, मैं चेक कर लूंगी बाद में। ठीक है। हाँ क्या मैम, उससे वो करेक्ट हो रहा है, वो जो मिस्टेक कर रही थी ना मैं। जी हाँ, तो वो ऐसा जितना हम डिजिट्स रखते हैं ना बेस के अकॉर्डिंग उतने को ही चेंज करते हैं। बाकी किसी और को डाउट किसी क्वेश्चन में, लैंग्वेज समझ में ना आई हो? कि वहां आपको मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट में, और वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट भी मिल सकते हैं और थोड़े से घुमे हुए भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए हैं एक आधा क्वेश्चन। इसलिए तो माइंड को पूरा सेट करना है, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। मैम नंदिनी, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे? नहीं ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा आपका। 1.5 घंटा मिलेगा? टाइम तो कम है। हाँ टाइम कम हो गया एक्चुअली कोरोना की वजह से। तो शायद लास्ट ईयर के जो पेपर थे वो भी 1.5 के ही थे, मुझे लग रहा है। एक बार 1.5 चेक ही कर थे लेना। तो मैम क्वेश्चंस भी तो कम आएंगे फिर। चॉइस ज्यादा हो जाएगी। मैम क्वेश्चंस कितने आएंगे फिर?
क्वेश्चन मैम आप 3 जो आवर्स का है, पेपर्स लास्ट ईयर का 2020 का। 2020 का 19 का जो हाँ 3 सेकंड इयर्स। सेमेस्टर एग्जाम थे वो 1.5 घंटे के हुए थे, तो आप उन्हें चेक कर लेना एक बार, उनमें कितने क्वेश्चन है, उसी अकॉर्डिंग आपको चॉइस आएगी। ये भी 3 आवर्स का ही है, 19 वाला दिसंबर 2019 का देख रही हूँ मैं। नहीं नहीं, दिसंबर नहीं, दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं, सेकंड सेमेस्टर का देखो, ओके उस पे टाइम लिखा है या 3 आवर्स ही लिखे हैं? इस पे तो फर्स्ट वाले पे तो 3 आवर्स लिखे हैं, अभी मैं फर्स्ट देखती नहीं, हूँ। सेकंड सेम का देखो। जितने 3 ही पेपर्स हैं उस पे सब पे 3 आवर्स लिखा है। मई में हुए थे शायद वो। अच्छा मई में तो 2019 का फर्स्ट सेमेस्टर है वो, तो उसमें भी 3 आवर्स लिखा है, मई 2019 का। नहीं, मई फिर और 20 में होंगे ना, वो वाला नहीं है मैम पेपर। वो वाला नहीं है। नहीं एक्चुअली सारे पेपर नहीं आए, वही मुझे बात भी करनी थी, सारे अभी तक के नहीं आए हमारे पास सेट। ओके, मतलब 1.5 आवर्स का जो पेपर होता है उसमें हमारे पास चॉइस ज्यादा हो जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले 3 क्वेश्चंस करने होते थे, तो अब जब 1.5 आवर कर देते हैं तो वो उसमें से चॉइस दे देते हैं कि आपको 2 करने हैं, 3 में से 1। इस टाइप से ओके होता है कि, तो मेरे पास होगा पेपर, देख के एक बार शेयर कर देंगे उसको। ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हो जाएंगे, चॉइस बढ़ जाएगी, ये तो बेनिफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि जो 3 घंटे वाला पेपर होता है उसमें चॉइस नहीं होती है। हाँ चॉइस तो नहीं है इनमें, बाकी और क्वेश्चंस। जो 1.5 घंटे में पेपर होगा तो फिर उसमें चॉइस उस अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, सेम पैटर्न से बनेगा, बस वो चॉइस कर देंगे उसको कि आपको इनमें से इतने क्वेश्चंस करने हैं। फिर भी मैम 1.5 एक बार घंटा 7 टाइम कम हो जाता है। हाँ, वो कोरोना मैम की वजह से कर दिया है ना ये। जी बोलिए। मैम एक बार 7 क्वेश्चन देखना, उसमें बाएं से प्रथम मतलब राइट, फर्स्ट वाली राइट या राइट के बाद वाली टर्म मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हो? फर्स्ट मांग रहे हैं ना, राइट फर्स्ट। 27 के घन में बाएं से प्रथम अंक के स्थान पर। हाँ, तो मैम इसमें ऑप्शन थर्ड आएगी ना, क्योंकि 7 7 49, 49 7 60, 49 7 63 3 आएगा, 63 3 हाँ। आएगा ना, तो ऑप्शन जो आपने हाँ आंसर दिया ना उसमें ऑप्शन में फिर रॉन्ग दिखा रहा है, फिर वो 2 दिखा रहा है ना, 7 का ऑप्शन 2 दिखा रहा है। ऑप्शन 2, एक मिनट। ट्वेंटी 27 के घन में। हाँ, वो गलत हो गया ऑप्शन, उसको सही कर ले। एक मिनट, बाएं से पूछ रहा है ना वो तो। हाँ बाएं से मतलब 1 नहीं है उसका आंसर। बाएं, अच्छा बाएं लेफ्ट हो गया। बायां, आप लोग अच्छा गलत पढ़ ठीक है रहे हैं, मैम। है ना, इसलिए सेकंड है। हाँ जी। और किसी को कोई डाउट? नहीं कोई डाउट नहीं। मैम मुझे अलजेब्रा का ही एक क्वेश्चन मैं कर रही थी, तो उसमें एक डाउट था, वो आप बता दीजिएगा जब भी कौन आपको सा क्वेश्चन, फ्री हो। क्या क्वेश्चन था? डिवीजन का क्वेश्चन था, तो वो मैंने किया था, तो उसमें मुझे डाउट था, मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा है। ओके, मैम तो अलजेब्रा के डिवीजन का कर दो एक बार ही, दवाजांका मेथड से। अच्छा, अलजेब्रा की डिवीजन्स, चलो हाँ अनिल एक तो सर मेरा वैसे डाउट है डिवीजन की क्लास ले रहे थे ना लास्ट टाइम जब भी उनकी क्लास हुई थी, मे बी। हाँ हाँ हाँ, एक मैम वो रह रहा है हमारा कूटांक,
वाला, उसमें कई क्वेश्चंस आए चित्रांकन हुए हैं जो पेपर है में। वो आपके इस सिलेबस में नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में है, इसलिए उसकी क्लासेस तभी होंगी। अच्छा अच्छा, अभी सिलेबस में नहीं है, ओके। हाँ, हमने क्लासेस बिल्कुल अरेंज कर ली थी, लेकिन जब सिलेबस को पढ़ा तो उसमें सिलेबस में था ही नहीं। अच्छा अच्छा, डिवीजन की क्लासेस जो सर ले रहे थे ना, तो अगर सर नहीं कराते हैं उसके बाद मैं करा दूंगी। पहले हम वेट हाँ, कर अभी लेते हैं कि निखिलम वो, शुरू किया था सर ने। हाँ तो उन्होंने स्टार्ट किया था ना, मे बी वो उसे आगे तक ले जाए और शायद। HCF LCM हाँ वो भी कराएंगे, अलजेब्रा सर कराएंगे, वो बोल रहे थे, उन्होंने टॉपिक वो कराएंगे, तो फिर पहले उनको कराने दीजिए, उसके बाद भी कोई इशू रह जाता है तो उसको ले लेंगे, डोंट वरी। और अब जैसे ये अलजेब्रा और इसका अंक गणित का तो मतलब रिवीजन हो गया है, उसका जो थर्ड वाला पेपर है ना उसका भी रिवीजन की जरूरत है। उसके रिवीजन की क्या जरूरत है, सबका लेक्चर उस पे पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे कर लो। ये था कि कुछ क्लासेस उसकी ऑफलाइन हुई थी, ऑनलाइन नहीं थी, इसलिए करा दिए। यूट्यूब पे उसी में सारे मुझे लेक्चर सबसे ज्यादा डाउट ऑलमोस्ट है। अवेलेबल हैं, आप उन्हें करो। प्रॉब्लम आती है तब शेयर करो सर से, वो सॉल्व करेंगे उसे। ओके, चलो, ये 1 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाली है, उसके बाद हम क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे आज। मैम क्यूब रूट ये जो क्यूब होता है जी ये द्वंद्व मेथड से थोड़ी ना करते हैं ना इसको कोई। नहीं नहीं, वो तो ड्यूप्लेक्स है ना, इसके लिए तो हाँ, ट्रिप्लेक्स का यूज होगा। अच्छा, वो वाला मेथड थोड़ी ना किया अभी हमने, करना थोड़ी ना इसको। नहीं, वो अभी आपके सिलेबस में ही नहीं आया है, अच्छा ओके, अभी उस पे वर्क चल रहा है ट्रिप्लेक्स पे, अभी वो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ओके।